इनकलाब जिंदाबाद, पानी चोरी पर रोक लगाओ, पानी चोरी पर रोक लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेके रहेंगे, अमर सिंह ब्रांच में पूरा पानी लेके रहेंगे। वार्ता प्रशासन से क्या होगी? प्रशासन जो है, एक दिन एससी साहब और एक्शन साहब आए थे, परंतु वो तो ऐसे जैसे निराश्रित। आज जो है वो जनप्रतिनिधि इतने हावी हो चुके हैं कि वो केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं। और ये हमारी मांग जो है वो ये है कि मुख्य नहर के अंदर 30 मोगे नाजायज लगे हुए नियम विरुद्ध, उनको हटाना चाहिए। दूसरा, जगह जगह जो है ट्रैक्टर और बर्मे लगा के पानी की चोरी हो रही है। हजारों 1-1 इंच के पाइप लगे हुए हैं जो पीने के पानी के नाम पर जो है वो डिग्गियों में डालने के नाम पर रहते हैं, परंतु वास्तव में जो है वो जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के मुंह लगे हुए लोग हैं जो पानी की चोरी करते हैं, अपना ट्यूबवेल का पानी रिचार्ज करते हैं या डिग्गियां भर के वो खेत में लगाते हैं। उसको रोका जाए, ये हमारी। पानी चोरी के लिए अलग से थाना भी बना है, क्या वास्तव में थाना पूरी तरह? थाने की हालत तो साहब सच्ची ये है कि जो जो दवा दे रहे हैं रोग बढ़ता जा रहा है। ये थाना आने के बाद में कार्रवाई कुछ नहीं हुई, चोरियां जरूर बढ़ गई क्योंकि लोग जो है बेधड़क हो गए। तो ये जो है हमारी मांग एक ये भी है कि टेल तक जब तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हम इस बार जो है वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक टेल पर पानी 1 फीट जब तक नहीं रहेगा तब तक। मैन मोगे हटाने की तो है ही, खैर वो तो पहली मांग है कि जब तक वो 30 मोगे नहीं हटेंगे तब तक किसान जो है वो ये आंदोलन जो है वापिस नहीं होगा। ये है तो तोड़ने का षड्यंत्र। हमारी मांग है अवैध मोगों को हटाने की, और आज अवैध मोगों को हटाने के नाम पर हेड से नहीं, वो पीछे वाले मोगे नहीं हटाए जा रहे हैं। नए टेल पर पीछे बीच के मोगे जो है वो तोड़ के किसानों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी 12 DPN का मोगा तोड़ा हुआ है। तो ये जो मोगे बने हुए, ये नियम विरुद्ध बने हुए मोगे क्या? बिल्कुल वो नियम विरुद्ध, कहीं कोई नियम ही नहीं है मेन ब्रांच के अंदर मोगे ये तोड़ रही है। तो मांग मेन जो है वो है कि जो मेन ब्रांच है जिसे अमर सिंह ब्रांच कहते हैं उसमें 30 मोगे लगे हुए हैं आउटलेट। वो जितना पानी नहर में आता है उससे जो आगे टेल तक है उससे ज़्यादा 150 हैं, तो वो 50.88 क्यूसिक के मोगे हैं 30, और वो पानी ले रहे हैं 150 क्यूसिक। एक बुर्जी 1000 फुट की होती है जिसमें 3 मोगे लगे हुए हैं, 0.40, 0.53, 0.67। 1000 फुट में 3 मोगे। तो और ये जो अपने राजस्थान कैनाल है, अपने वो गंग कैनाल है, और संगरिया और मानगढ़ में जो भाखड़ा कैनाल की नहरें हैं, मेन कैनाल में कहीं भी कोई नियम नहीं है कि जो मोगे ये आउटलेट लगे। लेकिन यहाँ तो धक्काशाही हो रही है। यदि वहाँ कोई किसान वैसे ही उनका जायजा लेने या फोटो लेने लग जाए तो वो वहाँ के किसानों ने ऐसा एक वो सिस्टम बना रखा है कि वो उस किसान को पूरी तरह मारपीट करते हैं। और उनको संरक्षण जो यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि है सभी पार्टियों को, ये नहीं है कि एक पार्टी का। जो प्रशासन ने कोई आपसे वार्ता की इस बारे में? कोई प्रशासन यदि सही काम करे तो ये समस्या मिनटों में हल होने वाली है। लेकिन प्रशासन तो मतलब जो जनप्रतिनिधि, तो आपका मानना है प्रशासन जनप्रति के दबाव में काम कर रहा है? और मतलब जो मोगे लगे हुए हैं ना, वो क्या नाम, हमारी मेन मांग है तेल जब भी अच्छी तरह फीड होगी जब वो 30 मोगे उस नहर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है उसकी साइज के अनुसार, उसकी ड्राइंग के अनुसार वो मोगे लगे तो वो अब तेल अपनी बात फीड हो जाएगी। ठीक है।
हमारा सिर्फ संघर्ष अमर सिंह ब्रांच के अंदर जो एक सिंडिकेट बना के जो सिस्टम बना हुआ है, जो चोर लुटेरों का एक संगठित गुरु बन गया है, वो सभी राजनीति के लोगों को लाभ पहुंचाता है और वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए एक प्रकार से प्रशासन यहाँ पंगु हो गया है। अब जब हमारी 9 तारीख को सबसे पहले पोतवार्ता हुई, उस तरफ बिरान हेड पे 400 से 410 क्यूसेक पानी था, जबकि नहरों में हमारे 270 क्यूसेक भी पानी नहीं चल रहा था। अगर वहाँ पे उन्होंने लॉसेज 110 क्यूसेक बताया, अगर उस लॉसेज वो है कहाँ, कौन निकाल रहा है, उस लॉसेज को नहीं बता रहे। अगर उस लॉसेज को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारे टेल के किसानों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, परंतु वो इस चीज को करते नहीं है। हजारों छोटी छोटी 1-1 इंच की पाइपें डाल करके अवैध रूप से, जो कि ये तो डिग्गी भर रहे हैं, ये वो भर रहे हैं, उन्होंने अपने एक अलग चैनल बना लिया। कुछ जो अवैध जो पानी बेचने वालों का एक गिरोह बन गया, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में इतने संसाधन हो गए, इतने मोटिवेशन है वो कि हम लोग जाते हैं, ये रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो वो पीटने लग जाते हैं टेल वाले किसानों को। और इनका प्रभावी सिस्टम जो थाना है, हमें एक आसमंदी थी किसानों की वो कार्रवाई होगी, वो भी वही पंगु है। आज उन्हीं के खाने पर वो थाना पल रहा है, यानी उनको प्रत्येक सिस्टम का पता है। इसके अलावा हमारे 2 तरीके के लॉसेज हो रहे हैं। जो नहरों के ठेकेदारी पर था करके बेलदारी व्यवस्था करा दी गेज के ऊपर पीछे, वो क्या काम करते हैं, सिद्धमुख करना। जैसे हमारे कोई टेल की नहर खुलने की होती है, जैसे डीपीएन एनटीआर, तो 6 घंटे के लिए वो अमर सिंह ब्रांच को वो सिद्धमुख में पानी खोल देते हैं, और फिर क्या काम करते हैं कि वो 6 घंटे बाद बंद करते हैं। वहाँ की सिंडिकेट चोरों की उनको पर्याप्त मात्रा में पैसे देती है, वो पानी उठा लेते हैं। हमारा जो पानी 24 घंटे में फुल होने जाना चाहिए, वो हमारे 28 और 32 घंटे के बाद में पूरा होता है। तो किसानों की जो नहर आती है वो बारी पिट जाती है, और लास्ट दिन जाती है तब पिट जाती है, फिर 6 घंटे पहले खोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बंदर बांट का खेल हो गया, एक सिस्टम हो गया, और इसमें हमारे टेल के किसान सभी के सभी पिट गए। आपका तहसील नौर पड़ता है, सीधे सीधे जनप्रति अमित चाणीदार, आपका किस पे आरोप है जनप्रतिनिधि पर? नहीं, जनप्रतिनिधि हमारा अमित चाणी लगते हैं, वोटों में भादरा लगते हैं, पंचायत समिति ब्लॉक हमारा नौर का लगता है। जो टेल के 4-5 किसानों के 4-5 गांवों के वो लगते हैं। उन्होंने काफी प्रयास किए थे, परंतु वो भी निष्क्रिय निकले। उसके बाद में उनको पानी पहुंचाने की जवाबदारी बनती थी, 1-2 बार फोटो खिंचा ली नहरों तक जाके आगे। अगर वो सच्चे में हकीकत में अगर किसानों मतलब दोनों जनप्रतिनिधि नकारा सिद्ध हुए इस मामले में, कुल मिला के दोनों ये सामने है जी, आपके सामने, और इनसे पहले वाले भी थी। हम इन 2 को क्या कहें, इनको ये सिस्टम के शिकार हैं। ये जो सिस्टम बना रखे चोरों का एक पूरा संगठित गिरोह बना हुआ है 100-150 लोगों का, वो अपने पूर्ण रूप से उनको खर्चा पानी देते हैं और हमारे सिस्टम से आगे फैले। प्रशासन उनको बातें लीकेज कर रहा है, कहाँ किस तरीके का। हमारी मुख्य मांग ये है कि अगर वो 410 क्यूसेक पानी जब सिद्धमुख हेड वो के पास में, बिरान हेड के पास में मिलता है, आगे वो कहाँ जा रहे हैं, 5 जगह पट्टिका लगा दें, कहाँ का चोरी है उसके सामने आ जाएगा। 2 घंटे की बात है, गांधी तक आते आते 410 क्यूसेक वाला पानी नहरों के लॉसेज को निकालने के बाद में 110 क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है। यानी भादरा हेड की जो भादरा वितरिका निकलती है और बेर हेड के बीच में 110 क्यूसेक पानी लॉसेज हो रहा है। 110 क्यूसेक कहाँ जाएगा? अगर मोरियों के अंदर ओवरफ्लो है या पीछे और सिस्टम है तो उसके हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 30 क्यूसेक हो सकता है। अगर 30 मोगे 1 क्यूसेक पानी बहुत बड़ा होता है, 27 क्यूसेक पानी लॉसेज होना चाहिए। 110 क्यूसेक लिखा रहे हैं और ये अधिकारी हका रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इनके अधिकारी कह रहे हैं, और फिर भी कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप अपने स्तर पर करो। अगर हम अपने स्तर पर करने के लिए जाएंगे, वहां निगरानी करने के लिए जाएंगे, हमारे साथ मार पिटाई होती है, हमारे को स्पॉट ही नहीं मिलती। हमारे जो प्रतिनिधि अपने खर्चों पर गाड़ियां लेकर के 15-15 किसानों को लेकर जाते हैं, हमारे साथ में वही हालत वहां की वहां यही कर रखी है। आज हम चारों तरफ से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यानी एक हमारी पुश्तैनी वो विरासत में मिली हुई नहर थी, है हमारे लोगों को आदत बनी हुई थी, और आज ये हालात ये हो गई है कि हमारे 1 मुरबा जमीन जो राजस्थान के अंदर बोलते हैं 25 बीघा, उसमें से 2 बीघा से ज्यादा की सिंचाई नहीं हो रही। जहाँ कहीं 15वें दिन पानी की बारी मिलती थी, आज हमें 32वें दिन मिल रही है। 28 दिन के बाद में नहर आ रही है, आते जाते की दोनों पिट रही है। तो इसलिए हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, और हमारे को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा जी, क्योंकि तीनों ही स्तर के पार्टी स्तर के पदाधिकारी या प्रतिपक्ष या पक्ष वो सभी नकारा हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि वही उनकी सिंडिकेट के सिस्टम में आते हैं। तीनों गांधी से आगे तीनों सिस्टम बिरान तक तीनों ही पार्टियां आ रही है, वो बड़े स्तर पर इसमें भाग नहीं लेते।